आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आपने रीट का पेपर संपन्न कर दिया है, दे दिया है। अब हम बात करते हैं आंसर की जिसमें हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन की, जिसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा और उसका ऑप्शन क्या है वो भी बताऊंगा। तो देखें, पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश से 17 जोड़ने पर और हर में से 1 घटाने पर परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती है, तब परिमेय संख्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर है, माना कि वो अंश जो है वो x है और जो हर है वो x प्लस 8 अधिक है, इसलिए x प्लस 8 माना। अब क्या किया इसमें, 17 जोड़ने पर और उसमें से 1 घटा दिया, तो उत्तर कितना बच रहा है अपना, 3/2 बच रहा है। तो यहाँ पर देखें x प्लस 17 हो जाएगा और यहाँ पर 8 में से 1 घट जाएगा तो x प्लस 7 हो जाएगा, बराबर 3/2 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, x प्लस 7 को उस तरफ भेज देते हैं, 2 को इधर ऊपर भेज देते हैं। तो 2 का जब गुणा करें हम x प्लस 17 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 34 और इधर आ जाएगा 3 का गुणा करने पर 3x प्लस 21 आ जाएगा। 21 को इधर ले लेते हैं, 34 में से 21 को घटा देंगे तो 13 बचेगा और 3x में से 2x घट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 13। तो 13x है। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन में तो 2 जगह 13 है, लेकिन हम देखें यहाँ पर हर को भी देख लेंगे, 13 प्लस 8 करना पड़ेगा। तो जैसे हम 13 प्लस 8 करेंगे तो हमारा 13/21 आ जाएगा। जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें हम, छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 7, 14, 21 में से प्रत्येक से विभाजित होती है वह है 98, 1764, 394, 2056। अब यहाँ पर हम बात करें छोटी से छोटी वर्ग संख्या की बात करें, तो यहाँ पर जो 1764 है वही एक केवल संख्या है जो वर्ग है, किसी संख्या का वर्ग है, बाकी कोई भी संख्या किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और इसका वर्ग होता है, वर्गमूल होता है 42, जो कि 7, 14, 21 तीनों से डिवाइड होता है। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पर, 1/घनमूल 8/0.0000216 प्लस घनमूल 0.000343 है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है। देखें कैसे होगा सी ऑप्शन सही। यहाँ पर जैसे हम बात करें, ये जो घनमूल लिखा हुआ है वो हम तीनों में लिख देते हैं अलग से। तो 8 का घनमूल, अब यहाँ से जैसे दशमलव को हटा देंगे तो यहाँ पर 1 के बाद 6 जीरो लगेंगे, जिसको हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जैसे दशमलव हटाएंगे तो 6 जीरो लग जाएंगे, जो इसके नीचे आएंगे इसको हम क्या करें, ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं, दशमलव हटाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा घनमूल इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख का ये घनमूल हो जाएगा। और इधर भी सेम यही होगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये जो 10 लाख है वो यहाँ नीचे लिखा जाएगा। ठीक है। तो अब क्या करना है कि इन सब का घनमूल निकाल देते हैं। तो 8 का घनमूल होता है 2, ये 6 डिजिट है तो 2 2 2, यानी कि इसका घनमूल हो जाएगा 100। और ये 216 है जिसका घनमूल होता है 6, और इधर 343 है जिसका घनमूल होता है 7, और ये इसका घनमूल हो जाएगा 100। अभी बटे में बटा है तो इसको ऊपर ले जाते हैं, तो 6 ऊपर लिखेंगे, 200 को नीचे लिखेंगे। इन दोनों को हल करने के लिए हम लघुत्तम ले लेते हैं। इन दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 200। तो 6 बटा तो 200 है, इधर 7/100 है तो 2 से गुणा कर देंगे 7 का, तो 14 हो जाएगा। 6 + 14 कितना हो जाएगा, 20। 20/200, और 20/200 को जब हम हल करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। 1/10 को हम 0.1 लिखते हैं, इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो देखें यहाँ पर शंकर मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपये ऋण लेता है। वह 1 वर्ष 6 माह बाद 12% वार्षिक दर से कितना धन लौटाएगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 1 वर्ष और 6 माह, तो 1 वर्ष और 6 माह का जो ब्याज है उसको हम अलग अलग निकाल देते हैं। तो साधारण ब्याज के रूप में निकालें, फिर देखें 25,000 का जब 1 वर्ष के लिए वो ब्याज निकालते हैं तो वो 3,000 आता है, उसको जोड़ देंगे तो 28,000 हो जाएगा। अब जो ब्याज निकालेंगे 6 माह का वो 28,000 का निकालेंगे। ठीक है। तो 28,000 का जब निकालते हैं तो वो आ जाएगा 1680, और इन 1680 को 28,000 में जोड़ देते हैं तो 29,680। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रजत 2 छत पंखे 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदें। उसमें से एक पंखे को 15% लाभ और दूसरे को 8% हानि से बेचा। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो यहाँ पर 3.5% जो है वो लाभ होगा। लाभ होगा ये पहले ही पता चल रहा है, क्योंकि 15% लाभ और 8% हानि है, तो कुछ दिख रहा है कि लाभ ज़्यादा है और हानि कम है, तो वैसे ही हमें ये पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे हल करेंगे, देखें यहाँ पर 2500 और 2500 5,000 रुपये, तो उसका क्रय मूल्य हो गया। 15% लाभ है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो देखें 115 हम कर देते हैं, 100 + 15 करते हैं। 115 हमें ज्ञात करना है, उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो दे रखा है उसको नीचे लिखते हैं। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2875, तो यानी कि 375 रुपये का लाभ हुआ है यहाँ पे। और 8% हानि की स्थिति में क्या होता है कि 100 में से 8 को घटा दिया तो 92 हो जाएगा। 92/100 × 2500 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2300 रुपये, यानी कि 200 रुपये की हानि हुई। तो 375 में से 200 को घटा देंगे तो 175 रुपये का
लाभ हुआ। तो 5,000 रुपये की क्रय मूल्य किया था और 175 का लाभ हुआ। 175 बटे 5,000 इंटू 100 करने पर 3.5% लाभ हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं हम 112 क्वेश्चन की। एक घनाभ की विमाएँ हैं 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। उस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं? तो उस आयतन के अंदर आयतन रखना है, मतलब हम क्या करेंगे, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन कर देंगे। देखें इसमें जो सी ऑप्शन है 450 वो सही हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, 60 इंटू 54 इंटू 30 बटे 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इंटू 6 से इसको काट दिया 10 बार, और ये 6 9 बार, और ये 6 5 बार। इन सब का आपस में गुणा करते हैं, 90 इंटू 5 450 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें, 13वां है। नीचे दी हुई बारंबारता सारणी के लिए 60 किलोग्राम से कम वजन के व्यक्तियों की संख्या। अब देखें 60 किलोग्राम से कम की बात की जा रही है, तो हमेशा ये बारंबारता सारणी में जैसे 55 और 60 लिखा है और यहाँ पे 50 और 55 लिखा है, तो 55 को हम अगली सीरीज़ में गिनेंगे। यहाँ पर जैसे 60 लिखा है तो 60 को हम अगली सीरीज़ में गिनेंगे। मतलब यहाँ तक जो आने वाले हैं, यानी 55 से 60 तक जो आने वाले हैं वो क्या होंगे, 59 होंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ 4 + 5 + 10 + 7 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पाई चार्ट का। तो देखें पाई चार्ट के भी बहुत सारे सवाल अपन ने हल किए थे। तो मैंने बताया था कि अगर डिग्री पूछा है तो डिग्री बटे डिग्री और जो दे रखा है उसको गुणा कर देंगे। तो ये जैसे इसमें 50,000 है वो सही आंसर है, बी ऑप्शन जो है वो। तो देखें यहाँ पर कैसे हैं, तो 108 + 36 + 72 + 54 कर देते हैं तो 270 डिग्री है। यहाँ पर मजदूरी का पूछा है और मजदूरी की जो डिग्री है वो नहीं दे रखा है। तो 360 में से जब हम 270 को घटाते हैं तो वो कितना आता है, 90 डिग्री। तो मजदूरी का हमें ज्ञात करना है, तो 90 बटे 360 डिग्री। दोनों डिग्री में दे रखा है तो ऊपर नीचे लिखना है, जो ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखते हैं। और 2 लाख जो संख्यात्मक आंकड़ा है उसको यहाँ पर लिखा, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 50,000। तो 50,000 बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, एक थैले में 15 लाल गेंदे और कुछ हरी गेंदे हैं। यदि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 1/6 है, तब हरी गेंदों की संख्या है। तो अब हम यहाँ पर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं तो जो हमसे पूछा है उसकी कुल संख्या को ऊपर लिखते हैं, जो हमें ज्ञात करना है। जैसे हरी गेंदे ज्ञात करने तो हरी गेंदों की कुल संख्या, जैसे हमें कहा होता लाल गेंदे तो हम 15 को ऊपर लिखते हैं और नीचे इन दोनों का सम लिखते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा, 15 लाल + x हरी गेंदे। हमें नहीं पता है कि हरी गेंदे कितनी है, तो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो हरी गेंदों की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगा, x बटे 15 + x है। जो पूछा है उसको हम पूरा ऊपर लिखेंगे और जो दे रखा है यानी कि उन दोनों को सम नीचे लिख देंगे। तो बराबर 1/6 हो जाएगा। तो 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 6 इंटू x हो जाएगा 6x, और इधर हो जाएगा 15 + x हो जाएगा। x को इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, तो 5x बराबर 15 हो जाएगा। तो 15 बटे 5, तो हमारा जो 3 आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है 30 की घात -5 इंटू 5 की घात 12 बटे 625 इंटू 6 की घात -5 का मान है, तो 125 सही आंसर होगा। तो देखें सही आंसर क्या होगा, जैसे 30 की घात -5 इंटू 5 की घात 12 बटे 5 की घात 4 इंटू 6 की घात -5 है। माइनस घात होता है तो जो ऊपर होता है उसको नीचे लिख देंगे, जो नीचे है उसको ऊपर लिख देंगे। तो 30 की घात है उसको हम नीचे लिख देते हैं। तो 30 को हम क्या करें, 6 इंटू 5 के रूप में लिख देते हैं, 6 इंटू 5 के रूप में, और नीचे 5 की घात 4 है उसको यहीं रखेंगे। 6 की घात -5 है उसको हम ऊपर ले लेते हैं। तो 6 की घात -5, और यहाँ पर देखें 6 की, ये 30 की घात -5 था, नीचे आएगा तो 6 की घात 30 की घात 5 हो जाएगा। तो 6 की घात 5 इंटू 5 की घात 5, तो 6 की घात 5 से 6 की घात 5 कट जाएगा। 5 की घात 4 है और 5 की घात 5 है, और ऊपर 5 की घात 12 है। तो 4 और 5 9 हो गया, 12 में से 9 घटा दिए तो कितनी घात बची, 5 की घात 3, और 5 की घात 3 का जो गुणा करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 125 आ जाएगा। तो जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो 6 की घात 2x + 1 भागित 216 बराबर 36 है, तब x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखें 6 की घात 2x + 1 है 216, तो 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की घात 3 लिख सकते हैं। 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 की घात 2 लिख सकते हैं। अब घात ऊपर नीचे यानी भाग हो रहा है तो घातें घट जाएगी, तो 2x + 1 में से हम 3 को घटा देते हैं और वो किसके बराबर हो जाएगा, 2। आधार समान है तो हम घातों को बराबर के रूप में लिख सकते हैं। तो 2x + 1 - 3 बराबर 2 हो जाएगा। तो 3 में से घट जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 2x बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4/2। तो हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा, 2, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है 3xy + 2y² - 2x² में से -5x² + 7y² - 4xy को घटाने पर प्राप्त व्यंजक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखें इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में xy लिखा है तो अपने जो xy का लास्ट है उसको हम क्या करें, आगे लिख देते हैं। 4xy को y² के नीचे y², x² के नीचे x² लिख देंगे। अब हमें कहा है कि घटाना है, तो घटाने का मतलब जो निशान दे रखा है उसको बदल देना है। तो माइनस दे रखा है तो उसको बदल के प्लस लिख देना है, प्लस दे रखा है उसको बदल के माइनस कर देना है, माइनस लिखा है उसको
प्लस कर देना है। तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का, तो ये 7xy हो जाएगा, और ये माइनस का 7y² में से 2y² घट जाएगा तो माइनस का 5y² हो जाएगा। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 3x² हो जाएगा, और ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 9a² माइनस 9ab माइनस 40b² का गुणनखंड है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 3a प्लस 5b गुणा 3a माइनस 8b, इसका वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन इसको देखिए सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 40 और 9 का गुणा कर देते हैं। 4 9 36, 360 हो जाएगा। 360 के गुणनखंड करेंगे, उसमें से हमें मिलेगा 24 और 15 मिलेगा। तो 24 में से 15 को घटाने पर हमें 9 मिलता है, और गुणा करने पर इन दोनों का गुणा आ जाएगा। ठीक है, तो 24 में अब यहाँ पे हमें माइनस का चाहिए, इसलिए हम माइनस के 24 को लिखेंगे। ठीक है, और प्लस का 15 लिखेंगे, घटाने पर माइनस का 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 और 24 में कॉमन क्या आता है, तो 3a कॉमन आ गया, तो 3a अंदर बचा, माइनस 8b बचा। सेम इधर 15ab और 40b² में से 5b कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचा, 3a माइनस 8b। तो ये तो कॉमन पहले से, ये दोनों फिर वापस निकल जाएंगे बाहर, तो 3a प्लस 5b गुणा 3a माइनस 8b हो जाएगा। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस 10 डिवाइड बाई x प्लस 2, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, x प्लस 2 से भाग देना है, तो हमें x² चाहिए, तो x का गुणा करते हैं, तो x² प्लस 2 से गुणा हो जाएगा x का, तो 2x हो जाएगा। x घटा देते हैं, x² से x² कट जाएगा, 7x में से 2x घट जाएगा, तो 5x प्लस बचेगा 10। अब हमें 5x चाहिए, x तो है हमारे पास, तो 5 से हम गुणा कर दें, तो 5 से इसका गुणा करने पर 5x प्लस 5 दूनी 10, तो 5 को हम यहाँ लिख देते हैं, 5x प्लस 10 आ जाएगा, घटा देंगे 0 आ जाएगा, तो x प्लस 5 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने गांव को 8 दिन में स्वच्छ कर सकते हैं। यदि गांव को 5 दिन में स्वच्छ करना है तब कितने स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी, तो बी ऑप्शन जो 32 है वो सही हो जाएगा। इसको करें, देखें 20 स्वयंसेवक 8 दिन कार्य करते हैं, मतलब प्रत्येक व्यक्ति 8 घंटे कार्य करता है, तो कुल घंटे कितने हो जाएंगे, 20 × 8 160 घंटे हो जाएंगे। और 5 दिन में स्वयंसेवकों की संख्या, तो 160 में से 5, वही 5 दिन में जो घंटे पहले 8 घंटे काम करते थे अब उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो जो व्यक्ति हैं, तो देखें 160 में हम क्या करें, 5 का भाग दे देंगे तो 32 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पार्थ कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 6 घंटे में पहुंचता है। वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या रही होगी यदि उसे 4 से 1/2 घंटा लग रहे हैं, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है वो सही हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर कैसे हो जाएगा, तो 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज दे रखा है इसमें, 6 घंटे में पहुंचता है, चाल दे रही है। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो कुल दूरी हो जाएगा 6 × 60, तो 360 किलोमीटर कुल हो जाएगा। 4 से 1/2 घंटे में वो सफ़र पूरा कर लेता है, तो हम क्या करेंगे, 360 में से चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय 9/2 का भाग दे देते हैं, तो ये आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गाँव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी, उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% बढ़ोतरी हुई, 10% घटा, फिर दूसरे वर्ष में और तीसरे वर्ष में 4% बढ़ोतरी हुई। तो ये हो जाएगा, पहले वर्ष में जब 5% बढ़ेगा तो 52,500 हो जाएगा, दूसरे वर्ष में 52,500 में से 5,250 घट जाएगा, इस तरह से 16 होगा तो 47,250 हो जाएगा। और फिर तीसरे वर्ष में 4% बढ़ जाएगी तो 1890 बढ़ जाएगा, तो उसको जोड़ देते तो 49,140 आ जाएगा, जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आखिरी 2 क्वेश्चन है, इसको देखें। इस चित्र में P समांतर है क्योंकि x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखें ये समांतर है, ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो 95 डिग्री ये है तो 95 डिग्री ये भी हो जाएगा। ठीक है, और जब ये 95 डिग्री है तो एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं, तो ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। ये 95 है, ये 30 है, ये कुल 180 डिग्री होता है। 180 में से ये घटा देंगे, 180 माइनस 95 माइनस 30 डिग्री करेंगे तो x का मान आ जाएगा 55 डिग्री। तो ये जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है जो सर्वांग सम की बात करी है इसमें, तो सर्वांग सम की जब बात करी है तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 5 है, जब ए बी इन दोनों को साथ में लिया है, ए बी बराबर 5 है तो एफ डी बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और एंगल बी बराबर 40 डिग्री है, यानी बीच में जो लिखा हुआ है वो एंगल 40 डिग्री है, इसके जो बीच में लिखा है वो बराबर हो जाएगा इसके, यानी कि एंगल डी बराबर 40 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए बराबर 80 डिग्री है तो एंगल एफ कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी तीनों को जोड़ देते, 180 में से 120 को घटा देंगे तो जो तीसरा कोण है ए और बी दे रखा है तो सी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। जब सी 60 है, ये सी 60 है तो ई कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इससे मिलते जुलते ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है, देखें डी एफ है 5 सेंटीमीटर और ई है वो 60 डिग्री है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है।